प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र कलाम के द्वारा आपके बीच में परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा आने का अवसर प्रदान होगा। आइए हम आज सीखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन में से मत्ती की पुस्तक अध्याय 13 वचन 31 और 32। वचन इस प्रकार कहता है, राई के बीज का दृष्टांत। प्रभु यीशु मसीह जब भी लोगों से बात करते थे, हमेशा वो लोगों से दृष्टांतों में बात करते थे। यहां पर परमेश्वर ने इस प्रकार कहा, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के विषय में राई के दाने का दृष्टांत दिया है। आज हम सीखेंगे राई के दाने की विषय, उसकी खासियत। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी चीज़ों की उपमा दी है, बहुत सी चीज़ों के विषय में दृष्टांत था, उसका एक महत्व, उसका एक कारण। उन्होंने नमक का दृष्टांत दिया, उन्होंने अंजीर के पेड़ का दृष्टांत दिया, राई के दाने का दृष्टांत दिया। ऐसे बहुत सी चीज़ों का प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया और सारी चीज़ों का कुछ न कुछ महत्व। आज हम सीखेंगे राई के दाने के महत्व के विषय में। हम सभी जानते हैं राई का दाना सभी दानों से छोटा होता है, और जैसे कि वचन लिखा है, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। आमीन। परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में राज्य करता है, और वचन के अनुसार हम देखेंगे परमेश्वर का वचन राई के दाने की अगर उपमा दिया है तो उसका कारण है कि राई का दाना सारे दानों से छोटा होता है, लेकिन राई का दाना एकदम ठोस होता है, उसमें कोई खोखलापन नहीं होता, अंदर से पूरा भरपूर रहता है। वो एकदम जैसे राई का दाना एकदम ठोस होता है, वैसे प्रभु यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी भाई बहनों से परमेश्वर ने कहा है कि तुम केवल राई के दाने के बराबर विश्वास करो। अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बोलो, संदेह न करो, कोई खोखलापन नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह आपके हृदय में ना आए। जैसे राई के दाने में कोई किसी भी प्रकार का कोई खोखलापन नहीं होता, वो बिल्कुल ठोस होता है, वैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे वचन पर संदेह न कर और विश्वास कर, अपने हृदय में उस वचन को बो दे, तब तो उसके प्रमाण को देखेगी, उसके फल को देखेगी। आगे वचन में लिखा है, वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब वह बढ़ जाता है तब वह सब साग पात से बड़ा हो जाता है। हमारे हृदय में जितने भी प्रकार के अन्य प्रकार के बीज हैं, जब यीशु मसीह का बीज परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में पड़ता है, वो सारे साग पात से बढ़कर हो जाता है। आमीन, हालेलुया। अगर हम संदेह न करें और प्रभु यीशु मसीह के वचन पर पूर्ण रीति से सच्चे हृदय से विश्वास करें बिना संदेह के, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हमारे हृदय में जो और प्रकार की साग पात है, मतलब और प्रकार की सोच विचार है, धारणाएं हैं, अन्य किसी को मानना है, सबसे बढ़कर परमेश्वर ने कहा कि वो राई का दाना जो छोटा सा वचन आपके हृदय में गया है, वो सबसे बढ़कर हो जाएगा। आमीन। और ऐसा पेड़ हो जाएगा कि आकाश के पक्षी आकर उस डालियों पर बसेरा करेंगे। आमीन। और ऐसा पेड़ हो जाएगा वो कि आकाश के पक्षी आकर उस पर बसेरा करेंगे। आप लोगों के लिए आशीष बन जाओगे अगर आप पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो। अगर राई के दाने के बराबर भी आप
परमेश्वर के वचन पर विश्वास किए तो परमेश्वर ने कहा है आपके हृदय में, आपके जीवन को परमेश्वर ऐसा फलवंत करेगा, ऐसा बढ़ाएगा, ऐसा आशीषित करेगा, हालेलुया, कि बहुतेरे लोग उन आशीषों में से आशीष को प्राप्त करेंगे। जो परमेश्वर ने आपको दी है आशीष, उस आशीषों में से बहुतों को आशीष मिलेगी। लेकिन ज़रूरत है आपको राई के दाने के बराबर विश्वास करने की, कोई संदेह नहीं। परमेश्वर के वचन में अगर लिखा है, वह ना तो तुझे छोड़ेगा ना तुझे त्यागेगा, तो आप राई के दाने के बराबर संदेह ना करें, विश्वास करें। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा आपके साथ है, हर एक परिस्थिति, हर एक घड़ी, हर एक समय, हर एक पल में। कभी भी परमेश्वर के वचन से समझौता ना करें, हमेशा विश्वास करें। और छोटा सा दृष्टांत तो इसमें राई के दाने के बराबर दृष्टांत, कोई खोखलापन आपके हृदय में नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, ब्लेस करें। ओके, सबको जय मसीह।